हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आपको प्रीवियस वीडियो अच्छी लगी हो। अब मैं आई हूँ एक नई वीडियो के साथ एक नया टॉपिक लेकर। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक भी बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा एंड आप लोग इसको भी वैसे ही प्यार देना जैसे आपने प्रीवियस वीडियो को दिया है। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है आइडा मॉडल एंड हायरार्की ऑफ इफ़ेक्ट्स ऑफ मॉडल्स। तो सबसे पहले हम जिस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे वो है आइडा मॉडल। सो इंट्रोडक्शन ऑफ आइडा मॉडल। द आइडा मॉडल इज़ अ मॉडल यूज्ड इन मार्केटिंग दैट डिफाइंस द स्टेज अ कस्टमर गोज थ्रू इन द प्रोसेस ऑफ परचेजिंग अ प्रोडक्ट। आइडा मॉडल मार्केटिंग में यूज़ किया जाता है और ये हमें बताता है कि कैसे कस्टमर को डिफरेंट स्टेज से गुजरना पड़ता है जब वो किसी प्रोडक्ट को खरीदता है। The AIDA model is an abbreviation of attention, interest, desire and action। मतलब कि आइडा मॉडल जो है वो एब्रीवेशन है अटेंशन, इंटरेस्ट, डिज़ायर और एक्शन का। It has been studied and transformed multiple times over the years both in marketing and public relation। मार्केटिंग और पब्लिक रिलेशन दोनों में ही इसे काफ़ी बार स्टडी किया है और इस पर मल्टीपल टाइम्स इसे ट्रांसफॉर्म भी किया गया है। नेक्स्ट, हिस्ट्री ऑफ आइडा मॉडल। अमेरिकन बिजनेसमैन E.S.T. एल्मो लुइस इंट्रोड्यूस द आइडा मॉडल इन 1898। अमेरिकन बिजनेसमैन E.S.T. एल्मो लुइस ने इंट्रोड्यूस किया था आइडा मॉडल को 1898 में। लुइस कैन बी कंसीडर्ड अ पायनियर when it comes to the use of scientific method of designing advertising। He has shared his knowledge in written form and seminars at US universities। His AIDA model can be seen as an important legacy because the formula is still used more than 100 years। इसका मतलब ये हुआ कि लुइस को हम पायनियर कह सकते हैं बिकॉज पायनियर का मतलब क्या होता है, जो शुरुआत करता है। तो लुइस को हम पायनियर कह सकते हैं जब हम बात करते हैं साइंटिफिक मेथड को यूज़ करने में किसी एडवर्टाइजिंग को डिज़ाइन करने के लिए। लुइस ने अपनी इस नॉलेज को रिटन फॉर्म में भी और यूएसए की यूनिवर्सिटी के सेमिनार के दौरान शेयर किया था। लुइस का ये आइडा मॉडल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इसे 100 सालों से ज़्यादा यूज़ किया गया है और अभी भी इस फॉर्मूले को यूज़ किया जाता है। आइडा मॉडल स्टैंड्स फॉर अटेंशन, इंटरेस्ट, डिज़ायर एंड टेकिंग एक्शंस। अब वन बाय वन इसको स्टडी करते हैं। तो पहला था अटेंशन। द बेसिक पर्पस ऑफ एनी एड इज़ टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द टारगेट ऑडियंस। इसका मतलब क्या होता है कि हर एडवर्टाइजमेंट का पर्पस होता है कि वो एडवर्टाइज़र के थ्रू अपने टारगेट ऑडियंस को अटेंशन अपने ऊपर करने की कोशिश करता है। द प्रोडक्ट मस्ट अट्रैक्ट द कंज्यूमर्स अटेंशन। दिस इज़ डन बाय एडवर्टाइजिंग मटेरियल। इट इज़ अ टाइप ऑफ आई कैचर। ठीक है, अब एडवर्टाइजिंग मटेरियल की हेल्प से उस प्रोडक्ट को आई कैची बनाना चाहिए जिससे कि कस्टमर को अटेंशन हो उस प्रोडक्ट के तरफ। कस्टमर के अटेंशन ग्रैब करने के लिए कोई भी एडवर्टाइज़र इन सारे वेपन्स का यूज़ करता है। सबसे फर्स्ट पॉइंट है अट्रैक्टिव हेडलाइंस। मतलब कि जो आपकी हेडलाइंस होनी चाहिए वो बिल्कुल अट्रैक्टिव होनी चाहिए, ऐसी कि बिल्कुल कस्टमर को अपने पास बुला ले। अट्रैक्टिव हेडलाइंस होंगी तो डेफिनेटली लोग आपके एडवर्टाइजमेंट को अच्छे से देखेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपके प्रोडक्ट पे लिखा हुआ है 50% डिस्काउंट, तो लोग अट्रैक्ट होंगे। या फिर आप पे लिखा हुआ है सुपर सेल, तब भी लोग अट्रैक्ट होंगे। या फिर लिखा हुआ है बाय वन गेट वन फ्री, तो डेफिनेटली लोग आपके प्रोडक्ट को देखने ज़रूर आएंगे। नेक्स्ट वन इज़ अट्रैक्टिव इलस्ट्रेशन। इधर इलस्ट्रेशन का मतलब है इमेज या फिर फोटो। जैसे कि आप देख रहे हो इधर, जैसे बर्गर का फ़ोटो लगा हुआ है एंड दीपिका पादुकोण की फ़ोटो लगी हुई है। तो ये जो इलस्ट्रेशन है ये लोगों को अटेंशन पाने में उनकी हेल्प कर रहा है। देन यूजिंग कलर्स। कलर आप जितना यूज़ करोगे, जितना कलरफुल एडवर्टाइजमेंट होगा आपका, उतना लोगों का एडवर्टाइजमेंट की तरफ ध्यान अट्रैक्ट होने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट, साइज़ ऑफ एड्स। कि एडवर्टाइजमेंट कितनी बड़ी है उसके हिसाब से भी लोगों का अटेंशन अट्रैक्ट होने में हेल्प करता है। एंड फोटो।
किसी इलस्ट्रेशन का यूज़ करना, बिग पर्सनालिटी को यूज़ करना, किसी एडवर्टाइजमेंट का डिस्काउंट ऑफर दिखाना, अच्छी साउंड क्वालिटी का यूज़ करना, ज़्यादा से ज़्यादा पावरफुल ग्राफिक का यूज़ करना, यूनिक कंटेंट होना चाहिए। ये सब वेपन यूज़ करके वो कस्टमर के अटेंशन को अपनी तरफ ग्रैब करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट स्टेज आती है इंटरेस्ट की। दिस इज़ वन ऑफ द चैलेंजिंग स्टेज ऑफ आइडा मॉडल। आइडा मॉडल में इंटरेस्ट क्रिएट करने की जो स्टेज होती है वो काफ़ी चैलेंजिंग होती है। एडवर्टाइजिंग विल गेट द अटेंशन अ मास ऑफ योर टारगेट ऑडियंस, बट कैन योर एडवर्टाइजिंग एंगेज विद देम इनफ so that they will want to spend more valuable time understanding your message in more details. It means एडवर्टाइजिंग से आप अपने टारगेट ऑडियंस की अटेंशन तो ग्रैब कर लेते हो, लेकिन क्या आपकी एडवर्टाइजमेंट इतना इंगेज करती है कि आपके कस्टमर को, ताकि वो अपना वैल्यूएबल टाइम स्पेंड करें आपकी एडवर्टाइजमेंट के लिए, जिसमें वो आपके मैसेज को और ज़्यादा डिटेल में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करे। आफ्टर अटेंशन हैज़ बीन सॉट, द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू अरोज इंटरेस्ट इन द माइंड ऑफ प्रोस्पेक्ट टुवर्ड्स द एडवर्टाइज्ड ब्रांड. This is achieved by creating an understanding of the benefit of the product in relation to the need of the customer. अटेंशन अट्रैक्ट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप है जो भी आपके प्रोस्पेक्ट हैं या टारगेट ऑडियंस है उनके माइंड में अपने प्रोडक्ट के बारे में इंटरेस्ट क्रिएट करना। ये इंटरेस्ट किस तरह क्रिएट किया जा सकता है? यहाँ पर प्रोडक्ट के जो भी बेनिफिट्स होते हैं वो लोगों को बताया जा सकता है और इंटरेस्ट क्रिएट किया जा सकता है कि ये प्रोडक्ट यूज़ करने से आपको ये बेनिफिट्स मिलेगा। सो यहाँ पे लोगों के मन में अपने प्रोडक्ट्स के बेनिफिट की अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे कि सपोज़ एक एडवर्टाइज़र है, उसने क्या किया है कि हाईवे के ऊपर एक बड़ा सा होर्डिंग लगाया है और होर्डिंग के अंदर काफ़ी अच्छा इलस्ट्रेशन है, कलरफुल एडवर्टाइजमेंट है, काफ़ी अच्छी हेडलाइन है, तो लोगों का ध्यान वहाँ पर अट्रैक्ट हो गया। तो आपका पहला स्टेप हो गया अट्रैक्शन अटेंशन करने का। एक बार अटेंशन अट्रैक्ट हो गया, उसके बाद में आपने एडवर्टाइजमेंट के अंदर जो भी प्रोडक्ट के बेनिफिट्स लिखे हैं वहाँ पर लोगों का ध्यान चला गया। ठीक है, तो आपने क्या किया, इंटरेस्ट क्रिएट किया, फिर अब अटेंशन अट्रैक्ट हो गया, उसके बाद लोग जानना चाहते हैं कि प्रोडक्ट्स के बेनिफिट क्या हैं। तो एडवर्टाइज़र को क्या करना चाहिए, अपने प्रोडक्ट्स के जो भी बेनिफिट्स हैं वो एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करना चाहिए। द एडवर्टाइज़र मेक्स यूज़ ऑफ बाइंग मोटिव एंड सेलिंग पॉइंट टू क्रिएट बायर्स इंटरेस्ट। यहाँ पर एडवर्टाइज़र जो होते हैं वो दो चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं, एक है बाइंग मोटिव एंड दूसरा है सेलिंग पॉइंट। बाइंग मोटिव का मतलब क्या होता है कि कस्टमर को प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए मोटिवेट करना, उसके लिए कुछ चीज़ें जो होती है एडवर्टाइजमेंट में हाईलाइट की जाती हैं। और सेलिंग पॉइंट को कुछ ऐसे डिमांड होते हैं जो प्रोडक्ट को सेल करने में सेलर को हेल्प करता है। सो एडवर्टाइज़र जो है वो कस्टमर के माइंड में इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए बाइंग मोटिव का यूज़ करता है। कौन से बाइंग मोटिव्स होते हैं, जैसे कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। जैसे आपने इंश्योरेंस का एडवर्टाइजमेंट दिया तो आप उससे कस्टमर को बता सकते हो कि आपको आपकी लाइफ टाइम का प्रोटेक्शन मिलेगा और आपके बाद आपकी फैमिली को भी ये प्रोटेक्शन मिल सकती है। तो उससे क्या हो जाएगा, वो मोटिवेट होंगे ये पॉलिसी को परचेज करने के लिए। सो दिस इज़ कॉल्ड बाइंग मोटिव। अगला है कंफर्ट एंड कन्वीनियंस। मतलब कि एक कार का एडवर्टाइजमेंट दिया है एंड वो बताते हैं कि हमारी कार ऐसी है, आप इसको कितने भी ख़राब रास्ते पे लेके जाओ बट यू विल फील कंफर्टेबल हेयर, एंड ये कार है बहुत अच्छा माइलेज देती है एंड इसका जो बाकी जितने भी फीचर्स है एकदम हाई लेवल के हैं। सो वो आपको मोटिवेट करेंगे आपकी फैमिली को वो कंफर्ट देने के लिए। सो दिस इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ बाइंग मोटिव। दूसरा जो था वो था सेलिंग पॉइंट, जो कि कुछ बायर्स अपने प्रोडक्ट में हेडलाइन को उसको हाईलाइट करते हैं कि हमारे प्रोडक्ट में ये चीज़ें होती हैं, ताकि उन्हें सेल करने में इजी हो जाता है एंड उनका प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा सेल होता है। फर्स्ट जो है क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। आपने पतंजलि के प्रोडक्ट्स के ऐड देखे होंगे। सपोज़ आपने कोई हनी लेना है, सो आप हनी का कंपैरिजन करोगे एंड कंपैरिजन करने के बाद आप इस कंक्लूजन पे पहुंचते हो कि जो पतंजलि का हनी है वो बाकी हनी के मुकाबले उसकी क्वालिटी, उसका प्राइस एंड उसमें जो भी चीज़ें इंग्रेडिएंट्स
मिला रखे हैं वो सारे की सारे बेस्ट हैं। सो आप पतंजलि को ज़्यादा प्रेफर करोगे बिकॉज द क्वालिटी ऑफ पतंजलि हनी इज़ मच बेटर देन अदर हनीज़। नेक्स्ट पॉइंट आता है सेलिंग पॉइंट में, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। जैसे कि हमने पहले भी देखा कि हमने पहले कंपैरिजन किया था प्राइस में, देन हमने चूज़ किया था पतंजलि का हनी। सो अभी भी हम यही करेंगे कि सारे प्रोडक्ट को, जो भी चीज़ हमें अच्छी लगती है, हम सारे प्रोडक्ट को कंपेयर करेंगे कि कौन सी चीज़ का प्राइस कितना है एंड किसका सबसे कम है। सो प्राइस चीपर हो बट क्वालिटी गुड हो तो हम इस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करेंगे। सपोज़ आप मार्केट गए सब्जियां लाने, सो आप हर एक शॉप वाले से सब्जियों के रेट पूछते हो एंड देन आप कंपेयर करते हो कि कहाँ पर कौन सी सब्ज़ी का रेट कम है, सो आप वहाँ से उस चीज़ को ख़रीदते हो। तो ये जो बाइंग मोटिव होता है एंड सेलिंग पॉइंट्स होता है, यही कस्टमर के दिमाग में ये डालता है कि हमें इस प्रोडक्ट को ख़रीदना चाहिए। नेक्स्ट आता है डिज़ायर। अ डिज़ायर इज़ एन अनसेटिस्फाइड क्रेविंग। डिज़ायर का मतलब क्या होता है? एक अनसेटिस्फाइड क्रेव होता है, ठीक है। द एड शुड बी डेवलप्ड इन सच मैनर दैट इट क्रिएट डिज़ायर फॉर द प्रोडक्ट। मतलब आपकी जो इच्छा होती है उसे डिज़ायर बोला जाता है। एडवर्टाइजमेंट जो होता है वो कस्टमर के माइंड में प्रोडक्ट के लिए डिज़ायर क्रिएट कर देता है। डिज़ायर में बी क्रिएटेड बाय। एडवर्टाइजमेंट करके कैसे कस्टमर के माइंड में डिज़ायर क्रिएट किया जा सकता है, अब हम वो देखते हैं। तो फर्स्ट है ऑफरिंग डिस्काउंट। एडवर्टाइजमेंट में आप प्रोडक्ट के डिस्काउंट के बारे में बात कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट परचेज़ करने पे आपको इतना % डिस्काउंट मिलेगा। सेकंड है गिविंग फ्री गिफ्ट। आप कस्टमर को फ्री गिफ्ट दे सकते हैं जिससे वो आपके प्रोडक्ट की तरफ और अट्रैक्ट हो, वो प्रोडक्ट खरीदे ताकि उसे उस चीज़ का गिफ्ट मिल सके। नेक्स्ट है हाईलाइटिंग ISO और ISI सर्टिफिकेशन रिसीव्ड फॉर द प्रोडक्ट। एडवर्टाइजमेंट में आप ये हाईलाइट कर सकते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है ISO या ISI सर्टिफाइड है। ISO और ISI के बारे में आपको पता है कि ये एक सर्टिफिकेशन होता है। इसका मतलब ये होता है कि आपका जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। तो बहुत सारी कंपनी जो है ISO करवाती हैं और उनको वो अपनी एडवर्टाइजमेंट में हाईलाइट करती है कि हमारी कंपनी जो है वो ISO सर्टिफाइड है, जिसकी वजह से कस्टमर को प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में एश्योरेंस मिलता है, जिसको वो एडवर्टाइजमेंट में हाईलाइट किया जा सकता है। नेक्स्ट इज ऑफरिंग वारंटी। ऑफरिंग वारंटी का मतलब होता है कि कस्टमर को आप प्रोडक्ट के बारे में वारंटी देते हो, बिकॉज ड्यूरेबल प्रोडक्ट जो होते हैं उसमें कस्टमर को प्रोडक्ट की वारंटी चाहिए होती है, ठीक है। नेक्स्ट है यूजिंग टेस्टिमोनियल्स। यूजिंग टेस्टिमोनियल्स में होता है, टेस्टिमोनियल का मतलब क्या होता है कि जैसे एक पर्टिकुलर पर्सन जो प्रोडक्ट के बारे में आपको पॉजिटिव बता रहा है, वो कंटिन्यूअस आपको प्रोडक्ट के बारे में पॉजिटिव ही बोले जा रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं लॉरियल का शैम्पू। लॉरियल शैम्पू में ऐश्वर्या राय क्या कर रही होती है, वो प्रोडक्ट का टेस्टिमोनियल दे रही होती है कि कैसे ये प्रोडक्ट अच्छा है, इसके पॉजिटिव साइड्स देखो। वो उसके हमेशा क्या करती है, पॉजिटिव साइड्स को हाईलाइट कर रही होती है। तो ये सब चीज़ों के थ्रू यहाँ पे कस्टमर के माइंड में एक डिज़ायर क्रिएट किया जा सकता है कि वो प्रोडक्ट को खरीदे। सो एक बार आपने कस्टमर के माइंड में इंटरेस्ट क्रिएट किया, अब आप ऑफ़र दे रहे हैं जिसमें आप डिस्काउंट, फ्री गिफ्ट, वारंटी वगैरह सब दे रहे हो, जिसकी वजह से कस्टमर को प्रोडक्ट परचेज़ करने की इच्छा होगी। एक बार डिज़ायर क्रिएट हो गई तो लास्ट में होता है सिक्योरिंग एक्शन। Unless the consumer actually goes and buy the product, the entire ad campaign is of no use. जब तक कस्टमर किसी भी प्रोडक्ट को परचेज नहीं करता तब तक वो एड कैंपेन का कोई भी यूज़ नहीं होता। तो यहाँ पर कस्टमर को प्रोडक्ट परचेज करने के लिए कन्विंस किया जाता है। द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एड कैंपेन इज़ टू इंड्यूस द टारगेट ऑडियंस टू एक्चुअल गो एंड बाय द प्रोडक्ट। कोई भी एडवर्टाइजमेंट कैंपेन जो होता है उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो भी टारगेट ऑडियंस है उनको इंड्यूस करना ताकि वो जाके उस प्रोडक्ट को खरीदे। इन ऑर्डर टू स्टिमुलेट एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ द प्रोस्पेक्ट, द एडवर्टाइजर इन हिज एड शुड मेंशन। सो यहाँ पर किस तरह से कस्टमर को इंड्यूस किया जाएगा ताकि वो आपके प्रोडक्ट को परचेज करे, तो अलग अलग चीज़ों को यूज़ किया जा सकता है यहाँ पर। सो फर्स्ट है प्रोवाइड एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ द रिटेल आउटलेट वेयर प्रोडक्ट वुड बी अवेलेबल। तो आप क्या कर सकते हैं
एडवर्टाइजमेंट के अंदर अपनी शॉप का एड्रेस दे सकते हैं या अपनी शॉप का कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं, जहां पर कस्टमर जो है वो विज़िट कर सकता है और प्रोडक्ट के बारे में इंक्वायरी कर सकता है। सो आप देखोगे कि बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट होते हैं जहां पर एडवर्टाइजमेंट के नीचे उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स गिवन होते हैं या फिर उनके शॉप का एड्रेस दिया होता है, ताकि कस्टमर वहां आके उस प्रोडक्ट को परचेज़ करे। बिकॉज अभी कस्टमर के माइंड में वो प्रोडक्ट के बारे में इंटरेस्ट और डिज़ायर दोनों ही क्रिएट हुआ है। तो वो जो कस्टमर है वो उस प्रोडक्ट को परचेज़ करना चाहता है, तो कंपनी को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कस्टमर को प्रोडक्ट को परचेज़ करने के लिए उस शॉप का एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर देना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है यूज़ ऑफ वर्ड्स लाइक लास्ट डे, ऑफर ओपन टिल, ऑफर ओनली फॉर फर्स्ट 100 कस्टमर एंड सो ऑन। एडवर्टाइजमेंट के अंदर कुछ वर्ड्स यूज़ करने चाहिए, जैसे कि लास्ट डे है, ऑफ़र इतने दिन तक वैलिड है, या फिर फर्स्ट कस्टमर के लिए ये ऑफ़र्स हैं। ऐसे वर्ड्स अगर एडवर्टाइजमेंट में यूज़ करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो लोग हैं वो जल्दी जल्दी प्रोडक्ट को परचेज़ करने के लिए इंड्यूस हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस एडवर्टाइजमेंट में लिखा हुआ है हरी अप करके, और यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर भी गिवन है। फिर आप देख रहे हो कि ये टाटा स्काई का एडवर्टाइजमेंट है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 3 ईयर का वारंटी भी दे रहे हैं ये लोग, जल्दी जल्दी परचेज़ करो, कॉन्टैक्ट नंबर गिवन है यहाँ पर। तो ये लोग ये सब करके कस्टमर को इंड्यूस करते हैं कि वो आपके प्रोडक्ट को ख़रीदे। सो आपने क्या क्या पढ़ा? आइडा मॉडल जो होता है उसमें 4 स्टेप्स बताए हैं जो हम लोगों को कंज्यूमर के बिहेवियर के बारे में बताता है, जहाँ पे मार्केटर को सबसे पहले कस्टमर का अटेंशन अट्रैक्ट करना पड़ता है, देन कस्टमर के माइंड में प्रोडक्ट के बारे में इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ता है, फिर कस्टमर के मन में डिज़ायर क्रिएट करना पड़ता है, और लास्ट में कस्टमर को एक्शन लेना पड़ता है, मीन्स उस प्रोडक्ट को जाके परचेज़ करना पड़ता है। तो ये स्टेप बाय स्टेप कस्टमर का जो परचेज़ बिहेवियर जो होता है मार्केटर को समझाना बहुत ज़रूरी होता है, जिसके थ्रू मार्केटर अपना प्रोडक्ट कस्टमर को बेच सकता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट एडा मॉडल। आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से ये सारी चीज़ें समझ आ गई हो। स्टेप बाय स्टेप हमने इसको पढ़ा है, उसी तरीके से आप इसको स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करना।